रियासत महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कई महीनों से जातिवादी सियासत ज़ोर पकड़ रही है। आए दिन कोई ना कोई मज़हब इस्लाम और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले रियासत महाराष्ट्र के रुकन असम्बली नीतीश राणे ने मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारने की धमकी दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ रामगिरी महाराज ने पैगाम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और हमारी बरसर इख्तिदार हुकूमत खामोश तमाशाई देख रही है और उनका साथ भी दे रही है। ऐसे में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील ने मुंबई जाने और अपनी बात को मनवाने उनकी गिरफ्तारी के लिए चलो मुंबई का ऐलान किया है। ऐसे में आज नांदेड़ से कई गाड़ियां सैयद मोइन की क़यादत में नांदेड़ से रवाना हुई। आज औरंगाबाद से सब मिलकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने 23 तारीख की तिरंगा रैली का ऐलान किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों सैकड़ों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र के अजलाओं से गाड़ियों की शक्ल में काफ़िला औरंगाबाद को पहुंच रहा है। तो वहां से 23 तारीख को यानी कि कल मुंबई के अंदर जाएंगे और आप देखते हैं कि अवाम में और ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर और सेकुलर ज़हन रखने वाले हमारे दलित और हिंदू भाइयों के अंदर रामगिरी के ताल्लुक़ से और राणे के ताल्लुक़ से जो गम गुस्सा है, वो गुस्सा आपको इन गाड़ियों की शक्ल में और ये हज़ारों की तादाद में अवाम जो रास्तों पर आई है, ये आपको नज़र आ रहा है। आज यकीनन न सिर्फ मुसलमानों का मसला है, न सिर्फ दलितों का मसला है या हिंदुओं का मसला है, बल्कि आज हुकूमत महाराष्ट्र और मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से संविधान का उल्लंघन कर रही है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफ़रत की दीवार खड़ा कर रही है, तो सबको मिलकर इस दीवार को गिराने की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। आज इम्तियाज़ जलील साहब ने एक ऐलान किया था कि हुकूमत महाराष्ट्र 50 से ज़ायद एफआईआर होने के बाद भी रामगिरी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसकी पुष्पनाही कर रहे हैं। उसकी शदीद हम मजम्मत करते हैं। न सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं बल्कि गाड़ियों का काफ़िला जिस तरीके से निकला है, मुंबई में जाकर इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में तमाम के तमाम उलमाए कराम, तंजीमों के ज़िम्मेदारान, अवाम और ख़ास तौर से इसके अंदर हमारे सिख भाई भी है, दलित भाई भी है, क्रिश्चन भाई भी है, हिंदू भाई भी है, ये जाकर बताएंगे हुकूमत महाराष्ट्र को कि आप एक ऐसे शख्स की पुष्पनाही कर रहे हैं जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक आतंक का और अशांति का माहौल पैदा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के शहरी, महाराष्ट्र की अवाम सुकून से रहे, अमन से रहे, पीसफुल रहे। किस ज़िम्मन में रामगिरी के खिलाफ जा रहे हैं आप? क्या किया था उसने? आप में से मैं समझता हूँ कि हर एक को मालूम है कि रामगिरी ने अहमदनगर के एक ताल्लुक़े के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की और इसको कभी भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम हर जगह हमने एहतजाज किया रामगिरी के अगेंस्ट में, रामगिरी के ख़िलाफ़ में। न सिर्फ महाराष्ट्र में एहतजाज हुए बल्कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर एहतजाज हुए, लेकिन रामगिरी को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया, बल्कि हुकूमत महाराष्ट्र उसकी पुष्पनाही कर रही है। और यही गम गुस्से को लेकर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में मुंबई के सफ़र को निकले हैं और हम चाहते हैं कि रामगिरी को अरेस्ट किया जाए और वो लोग जिन्होंने संविधान पर हल्फ लिया है उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो लोग रामगिरी को अरेस्ट करने में मदद करें। नांदेड़ से मजलिस के और खुसूसन मोइन साहब की क़यादत में कितने गाड़ियों का और कितने अफराद जा रहे हैं? अभी आपको यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह 125 से ज़ायद 4 व्हीलर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। और वो लोग
जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा दे रहे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी किया रामगिरी ने, उसकी मुखालिफत को लिखने हैं और हम मजम्मत करते हैं। और हमारी ये सफ़र की वजह यही है कि रामगिरी को अरेस्ट किया जाए और उसको जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाए। एक आलिम दीन जो एक ऐसी बात कहे जिसके मायने भी अगर कुछ निकाला जाए तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना अज़हरी साहब से है। मौलाना मुफ्ती अज़हरी साहब ने दो जुमले, सलमान अज़हरी साहब ने दो जुमले क्या किए कहे थे, तो आज तक जेल की सोबतों में उनको रखा गया। तो क्या हिंदुस्तान में दो क़ानून है? एक मुसलमानों के लिए कायदा क़ानून है और दूसरा ये लोग जो बारहा मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मज़हब इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं, उनके लिए अलग क़ानून है। तो ये हिंदुस्तान की सरज़मीन पर नहीं चलेगा और यही सबक सिखलाने के लिए, बतलाने के लिए आज हम सब लोग मुंबई का दौरा करने के लिए निकले। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे रब्ता करें।